Hello kids, I am Pallavi Rajput. Welcome to my channel Spoken English 365. Today we are going to learn major domains of the earth from class 6 chapter 5. So let's start. Major domains of the earth. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. जो अर्थ है, हमारी पूरी सरफेस है अर्थ की, वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई हैं और ये कंपोनेंट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो सॉलिड पोर्शन है जिस पे हम रहते हैं उस सरफेस को कहते हैं लिथोस्फीयर. उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर. दिस इज ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है LITHOSPHERE, ये क्या है? लिथोस्फीयर. द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. जो गैसेस लेयर होती है हमारे आसपास, जो जितनी भी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस हैं, तो उन सबको मिलाकर एक जो एटमॉस्फेयर तैयार किया गया है, ये हमारा जो है सेकेंड कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड. यहाँ पर ये सारी गैसेज जो हैं मिलती हैं. एटमॉस्फेयर का एक और काम है हमारे लिए कि ये हमें सन की जो डायरेक्ट रेज है उससे प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है. देन वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ. जैसा कि आप सबको पता है कि मोर देन 71% जो अर्थ है वो पूरा जो एरिया है वाटर से कवर्ड है. एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. और इस एरिया को कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर. नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर की बात हो रही है, तो हाइड्रोस्फीयर मीन्स जो वाटर बॉडी है उनको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे. वाटर बॉडीज में जैसे रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, ओशन है, ये सारी चीजें इसमें हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगी. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. हाइड्रोस्फीयर जो है सारी चीजें इसमें कंप्राइज हो जा रही हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन. जो अगला हमारा है नेक्स्ट जो है वो है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन्स होता है, इसमें सारी चीज आएंगी, लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर. जो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए पिक्चर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर है. और इन तीनों को मिक्स करके जो बनता है, मतलब लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों के जो मिक्स बनता है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर. क्या कहते हैं हम? बायोस्फीयर. तो इतना समझ गए होंगे आप. आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, तो बायोस्फीयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिर्फ लाइफ की जो सर्वाइविंग लाइफ जो सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग बायोस्फीयर पे ही कर सकते हैं. क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए वाटर भी ज़रूरी है, एयर भी ज़रूरी है और लैंड भी ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ बायोस्फीयर पे ही मिल पाएंगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, लिथोस्फीयर को थोड़ा और हम एलाबोरेट करके पढ़ लेते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. सॉलिड पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसे लिथोस्फीयर कहेंगे. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil. मतलब अर्थ का जो क्रस्ट वाला भाग है, रॉक्स वाला भाग है, वो भी इसमें आ जाएगा. देन सॉइल जो है वो भी इसमें आ जाएगी. ठीक है, और जो सॉइल होती है उसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं. क्योंकि लैंड एरिया ही वो एरिया है जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि कर पाते हैं, है ना, अनाज, ग्रेन उगा पाते हैं. ठीक है, देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के दो मेन डिविजन्स कौन कौन से हैं? द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट. लार्ज जो लैंड मास है उनको कॉन्टिनेंट्स बोला गया है. ठीक है, जैसे कि आपको बताऊंगी मैं अभी 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो 7 कॉन्टिनेंट्स में लैंड मासेस जो हैं डिवाइड किए गए हैं पूरे अर्थ में. एंड द ह्यूज वाटर बॉडी, और पूरी ह्यूज वाटर बॉडी भी इसमें शामिल है, जो ओशन बेसिन है. अभी कुछ ओशंस के नाम भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इंडियन ओशन है, एटसेट्रा. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन एंड अदर. पूरा जो ओशन है वो वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. हर कॉन्टिनेंट जो है एक ओशन से या दो ओशन से या दो लैंड मासेस से जुड़ा हुआ है. ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. ठीक है, एलिवेशन जो है वो कभी भी जो हाइट देखी जाती है तो वो सी लेवल के अकॉर्डिंग देखी जाती है.
जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारे पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अर्थ का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 8,848 मीटर्स इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। कुछ मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन का मरियाना ट्रेंच करके जो जगह है वहाँ पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, और डीपेस्ट मतलब सबसे गहराई है यहाँ पर, उसकी गहराई है लगभग 11,022 मीटर्स, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सी लेवल से नापी जाती हैं, मेजर की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग अब, ठीक है। कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे हमारे अर्थ में। अर्थ को अगर आप देखें ध्यान से तो उसमें पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स आपको नजर आएंगे। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। ये जो सेपरेट हैं ये लार्ज बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं जिनको हम ओशन कहते हैं, उनसे ये डिवाइड है, सेपरेटेड है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी आपको नजर आएंगे, अभी हम देख लेते हैं। और जैसे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एशिया के बारे में, ठीक है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, और एशिया में ही हम लोग रहते भी हैं। इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। इट कवर्स अबाउट 1/3 द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो जितना भी लैंड एरिया है उसका 1/3 जो है वो एशिया कवर करता है। एशिया का मतलब अर्थ का जो 1/3 एरिया आएगा, लैंड एरिया, वो एशिया है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो एशिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो हमने पहले के कुछ चैप्टर्स में, आई थिंक चैप्टर 2 में हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है ना, पूरा जो अर्थ का हमने पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। तो ये सारी चीज़ सेकेंड चैप्टर से भी आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से पासेस थ्रू होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन्स एशिया और यूरोप, ये दोनों को सेपरेट करने वाला जो बीच में एक माउंटेन है उसका नाम है यूराल माउंटेन। क्या नाम है उसका? यूराल माउंटेन। ऑन द वेस्ट द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया। मतलब यहाँ पर यूराल जो माउंटेन है वो एशिया और यूरोप दोनों का कंबाइंड लैंड मास कहलाता है, ठीक है। एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। एशिया और यूरोप को एक साथ यूरेशिया भी कहते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप का यू लिया गया है यहाँ पर, और एशिया ना, यूरोप का EUR लिया गया है और एशिया पूरा लिखा गया है, तो इसे हम पूरा एक साथ कहते हैं यूरेशिया। आगे बढ़ते हैं। देन जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट, यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है स्मॉलर है, एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट, ये पिक्चर में भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऊपर जो है एशिया काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, नीचे जो है यूरोप है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में है यूरोप। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। यहाँ से आर्कटिक सर्कल जो है ये पास होता है, ठीक है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। 3 तरफ से ये पानी से पूरा बाउंड है, यानी पूरा उसके तीनों तरफ पानी है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। यहाँ पर देख लीजिए आप, इस मैप में नजर आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद में, मतलब एशिया फर्स्ट है और सेकेंड क्या है? अफ्रीका। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर अफ्रीका, ठीक है। द इक्वेटर और 0 लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। बिल्कुल बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके इक्वेटर है, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर जो है ऊपर के तरफ, मतलब अगर हम पूरा अर्थ को लेते हैं तो ऊपर के तरफ जो है नदर्न हेमिस्फीयर आता है, उसी में अफ्रीका बहुत ज़्यादा पार्ट जो है उसका अफ्रीका का वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये यहाँ पर है, और सबसे हॉट भी है, ये गर्म भी है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन। सब सारे चारों तरफ इसके पानी है।
एंड सी, और आसपास पूरा सी है. लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द तो ये जो अफ्रीका है, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज. आसपास इसके चारों तरफ वाटर बॉडीज हैं लाइक ओशंस एंड सीज. आप वर्ल्ड के मैप में इसको देख सकते हैं. यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, नाइल भी जो है अफ्रीका से ही होकर गुजरती है. तो अफ्रीका जो मतलब बोलना चाहिए कि सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो रिवर है नाइल, वो यही है अफ्रीका में. नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका. जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो सबसे बड़ा जो हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका. ठीक है. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड. ये साउथ अमेरिका के बिल्कुल नैरो स्ट्रिप एक बनी हुई है, उससे कनेक्टेड है, जिसका नाम है इस्थुमस ऑफ पनामा. तो कहते हैं मतलब इस्थुमस ऑफ पनामा, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों जहाँ पर मिलते हैं, उस जगह का नाम है इस्थुमस ऑफ पनामा. द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है. नेक्स्ट साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा है ये. द एंडीज, एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. एंडीज जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है. मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन रेंज होती हैं, बहुत सारे माउंटेन एक के बाद एक के बाद लगे हुए मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो उस रेंज को, उस कतार को हम कहते हैं माउंटेन रेंज. ये भी यहाँ पर है. ठीक है. द एंडीज जिसको हम कहेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ. द साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, और इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी है, द अमेजॉन. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो पार्ट हम बोलेंगे, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन. इसके चारों तरफ ओशंस और सी मतलब वाटर बॉडीज हैं. इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. मैंने आपको आइलैंड के बारे में बताया था कि जिसके आसपास चारों तरफ वाटर बॉडीज हो और बीच में कोई लैंड एरिया हो, तो उसे हम आइलैंड कहते हैं. फिर हम आ जाते हैं लास्ट हमारा एंटार्क्टिका. ठीक है. एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. पूरा का पूरा ये सदर्न हेमिस्फीयर पे आता है एंटार्क्टिका. ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है. ठीक है. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. साउथ पोल की अगर बात करें, क्योंकि अर्थ में दो पोल हैं हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो साउथ पोल जो है वो इसके सेंटर में आता है. एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन. इसको साउथ पोलर रीजन में है ये पूरा लोकेट. इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस. थिक आइस है यहाँ पर पूरी, आसपास आपको पूरा जो है आइस नजर आएंगी. देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट. क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है. मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका. बहुत सारी कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन वहाँ पर लगा के रखे हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर. इंडिया का भी एक स्टेशन सेंटर वहाँ पर है, रिसर्च स्टेशन. दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. ये दो रिसर्च स्टेशन इंडिया ने जो लगाए हैं, जिसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. अब आ जाते हैं हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में. द हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंटेन वाटर. हाइड्रोस्फीयर नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे मैंने बताया मोर देन 70% ऑफ वाटर जो है अर्थ में है. ठीक है. और इसने पूरा कवर करके रखा हुआ है. तो ये ब्लू जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर पिक्चर में, ये जो ब्लू आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये पूरा वाटर है. और जो ग्रीन पार्ट है, मतलब ये जो ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. जिसमें से भी अगर हम बोलें तो 97% जो है वो ओशन वाटर है, जो कि बहुत ही साल्टी होता है और वो ह्यूमन यूज़ के कोई भी काम का नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. एटमॉस्फेयर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस. पूरी जो अर्थ है वो एक लेयर से, एक गैस की लेयर से बनी हुई है. ठीक है. और उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट. इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ. जो हम सांस लेते हैं वो एयर भी हमें यहीं से मिलती है. एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. और ये हमें सन रेज के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उससे बचाती भी है.
द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर है उसमें दो गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% है और अदर गैसेस जो हैं वो 1% है, 1 या 2% जो हैं, जैसे कि आर्गन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये 2% है। ऑक्सीजन इज द ब्रीड ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल है और नाइट्रोजन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का एक पिक्चर भी बना हुआ है। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर जो है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं तो लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें, किस चीज़ को, लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों को कंबाइनली अगर हम बोलें तो ये कहलाएगा बायोस्फीयर। ठीक है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट। क्योंकि लाइफ यहाँ पर सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। क्यों है लाइफ? क्योंकि यहाँ पर लैंड है, वाटर और एयर है। सारे जो सर्वाइवल कंडीशंस होती हैं वो अर्थ पे मौजूद हैं। दिस द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सेम वे। एक दूसरे से जो है इनका इंट्रैक्शन है। ठीक है। यहाँ पर जो भी बायोस्फीयर में जो भी एनिमल प्लैनेट है या प्लांट एनिमल है या प्लांट है, तो वैसे बायोस्फीयर को बहुत सारे जो उसमें क्लीनिंग जो बहुत सारी चीज़ें जो है बायोस्फीयर को अफेक्ट भी कर रही हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ से निकला जो पॉल्यूशन है, व्हीकल से निकला जो पॉल्यूशन है, या थर्मल पावर प्लांट्स जो हमने लगाए हैं, या हम सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी जो है बायोस्फीयर मतलब लैंड एरिया हमारा काफ़ी जो है, या वाटर बॉडीज़ हैं वो काफ़ी अफेक्ट हो रही हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो एनवायरनमेंट को क्लीन और अच्छा रख सकें, साफ़ रख सकें। अब हम थोड़ी माइंड मैपिंग कर लेते हैं, मेजर डोमेन्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो मेजर डोमेन्स हमने पढ़े 4, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इसमें भी आपने जो सॉलिड अर्थ है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। और जो हाइड्रोस्फीयर, नाम से जो क्लियर हो रहा है, मतलब वाटर बॉडीज़ को हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारे आसपास जो गैसेस अवेलेबल हैं हमारे अर्थ में, वो हमारे सराउंडिंग में, वो एटमॉस्फेयर कहलाएगा। और लैंड, वाटर एंड एयर तीनों मिलकर जो एक बनाएंगे उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। तो यहाँ पिक्चर भी यहाँ पर आपको दी हुई है और नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस रिवीजन कंटेंट को आप बहुत अच्छे से घर में देखिए, इसको स्टडी करिए और गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।